हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए 2024 का जो सेट नंबर 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने सेट 1 और सेट 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को क्रम से देख लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में कम से कम समय में एक महीना में 90 प्लस का सपना देखा है तो आपका सपना पूरा हो सकता है मात्र एक उपाय से। वो कौन उपाय है कि आप 2024 के जितने भी पेपर है मतलब सर कितने पेपर हैं बाबू, 7 पेपर है, मतलब 7 सेट है। यदि इन सातों सेट को आपने कवर कर लिया तो यहाँ से आपका 2025 में प्रश्न बनेगा। 100% है कि यही सातों सेट से 2025 में सवाल बनेंगे ही बनेंगे और 90 प्लस का सपना आप पूरा कर सकते हैं कम समय में, एक मंथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेट 3 को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर कराएंगे। तो हम लोग सबसे पहले 20 MCQ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा है। सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि आपको क्या देगा, पैसेज देगा। क्या देगा, पैसेज देगा और इसको ध्यान से पढ़ना है और बाकी इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो पैसेज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया। क्योंकि अब वो ध्यान से यदि आपने इस पैसेज को पढ़ लिया तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, इस पैसेज का वो ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से इस पैसेज को पढ़िएगा कि इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वेयर वेरी कर्ल, ए मैन कुड बी हैंग्ड फॉर ए वेरी स्मॉल ऑफेंस। ही लिखा है, सॉरी ही द क्या लिखा है, द ध्यान से पढ़िएगा इसको। द sheriffs who were the keepers of the law were ignorant men and would hang a man on little or no evidence of 10 when a man feared some punishment from the sheriff. He would run away to the forest. In the forest, he would join the company of other men who had come there like him. Such men were called outlaws. They made their living by hunting deer or by robbing travelers on the हाईवेज। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आप, सॉरी, इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना था। अब इस पैसेज रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आपको सबसे पहले इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी इस पैसेज का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा आपका। पहला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान समझिएगा कि व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पहला ऑप्शन है आपका इम्प्रिजमेंट, फाइन, एग्जाइल या हैंगिंग। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा है इस पैसेज में तो उसमें पनिशमेंट के बारे में क्या लिखा था, हैंगिंग। क्या लिखा था, हैंगिंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, हैंगिंग के बारे में आपको अभी पीछे आपने पैसेज पढ़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंगिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इससे क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ठीक है, जज, शेरिफ्स, लॉयर या पॉलिटिशियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपने पैसे में पढ़ा है। ठीक है, कि जो उसमें कीपर्स ऑफ लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज कौन था, शेरिफ, सिरिफ्स था। कौन सा, सिरिफ्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यदि आपने पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ा तो सभी का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब एक पैसेज से आखिरी प्रश्न को पूछा है, एक पैसेज देगा और उससे 3 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, टू ज्वाइन द आर्मी, द हंट डियर, टू रोब ट्रेवलर्स या टू escape पनिशमेंट फ्रॉम द शरीफ। ठीक है, सिरिफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है जो वाई डिड अ मैन रन अवे, तो जो आदमी था वो जंगल की तरफ क्यों भाग गया, तो
टू स्केप पनिशमेंट फ्रॉम द सिर्फ, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी, ठीक है। आप चाहे तो पैसेज को एक बार देखिए, फिर उसमें देखिए ये वाला सेंटेंस लिखा है नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। आई मेट, यहाँ पर भरना है खाली स्थान पर, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड, देखिए यहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, द लगेगा या ए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओ क्या है आपका, वावेल है, क्या है आपका, वो वावेल है। अब आप जानते हैं कि वावेल से पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। वावेल से पहले क्या लगता है, एन लगता है। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको चौथा वर्ग के प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पांचवें वर्ग के प्रश्न पर। पांचवें वर्ग का प्रश्न पूछा है कि अनलेस ही बेक्स माई पॉर्डन, आई यहाँ भरना है, नॉट एक्सक्यूज हिम, ठीक है, मस्ट, कुड, विल, माइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल, क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या भर देंगे, विल, बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, विल भर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि अनलेस ही बेग्स माई पॉर्डन आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो आपको दिया गया है मीनिंग, ये जो आपको वर्ड दिया गया है यहाँ पर, इसको आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, और इस प्रकार अरेंजमेंट करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन दिया कि आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई एंग्री गॉट हिज एट बिहेवियर, एंग्री गॉट आई हिज बिहेवियर एट हिज बिहेवियर, एंग्री एंग्री गॉट आई एट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आई गॉट एंग्री, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, ठीक है, एट हिज बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि ही प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। यहाँ पर क्या भरेगा, ऑफ भरा जाएगा या फॉर भरा जाएगा या फ्रॉम या ऑन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था कि ही प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी, मी यहाँ क्या बनेगा, फ्रॉम, क्या बनेगा, फ्रॉम, फ्रॉम गोइंग टू द सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, फ्रॉम भर देना यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ठीक ना। इसमें बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत है, ठीक है। हमर, शेयर, ब्रीफली, ठीक है ना, या लैंग्वेज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें जो गलत है वो क्या है आपका लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है इसमें गलत दिया है, ठीक है। लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, गलत है। लैंग्वेज का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। इस भी पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो पढ़िएगा, लिखा है कुर्ग और कोडागू, कुर्ग और कोडागू द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीस एंड कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन evergreen rainforest cover 30% of this district during the monsoon. It pours enough enough to keep many visitors away. The season of joy, commerce, common sense, ठीक है, from सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, ठीक है। तो इस तरह इस पैसेज का ना ध्यान से पढ़ना था। अब इस पैसेज से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिट्यूटेड, ठीक है, कर्नाटका में, गोवा में या केरला में, राजस्थान में। तो अभी आपने यहाँ पढ़ा है कि कुर्ग और
कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड? तो कर्नाटका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट है। ठीक है, यदि आप पैसेज को इसी तरह ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज? द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त, सितंबर टू मार्च, या नॉन ऑफ एवर। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग कौन है? सितंबर टू मार्च। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर टू मार्च। ठीक है, पैसेज में लिखा है, जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इस प्रश्न को आराम पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उत्तर है उसको चूज करना है। ठीक है, तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये आपका एक लेटर टू गॉड चैप्टर से वाला प्रश्न है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ए गॉड शॉवर ऑफ रैन, ब्राइट सनशाइन, या ए गुड क्रॉप, या क्लाउडली वेदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए गुड शॉवर ऑफ रैन। ठीक है, तो आप इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर एक क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका? हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका? ओलिवर, क्या लिखा ध्यान समझिएगा, ओलिवर टैम्बो, या यूसुफ डाडू डाडू, या नेल्सन मंडेला, या वेल्टर सिसुला। ठीक है, इसका राइट आंसर हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो कौन थे? आपका नेल्सन मंडेला थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका का प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वेयर कबाई, बॉल, ए लॉन्ग क्लॉक, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो बच्चा सच में हम किया होगा वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पूरा पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, क्या करना है? इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके प्रश्न को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम? द बाल पोएम जो कविता है इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी इट्स, या साल्विया प्लाथ, ठीक ना, प्लाथ, या जॉन बेरीमैन। ठीक है, जॉन बेरीमैन। ठीक है, तो जो द बाल पोएम के जो कवि है कौन है? जॉन बेरीमैन। ठीक है, जॉन बेरीमैन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड पोसेशन मीन्स? लव, मटेरियल थिंग्स, लस्ट, या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल थिंग्स। क्या हो जाएगा? मटेरियल थिंग्स से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मटेरियल थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दिए गए प्रश्नों का। ठीक है, तो हु वाज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट कौन थे? ए कंपाउंडर, ए डॉक्टर, या ए नाइजबर ऑफ मिस्टर पम्फ्री, ए ट्रेनर ऑफ डॉग। ठीक है, तो जो आपका मिस्टर हैरियट थे कौन थे? एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिस्टर हैरियट इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि who does I refer to in the story the thieves story? ठीक ना, the thieves story, हरी सिंह, अनिल, the writer of the story, the previous employer of the thief। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरी सिंह। कौन थे? हरी सिंह। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हरी सिंह। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है
कि हु कम द मीट और सेबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। फॉवल फॉवलर, ये पुलिसमैन, और सेबल फादर या मैक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलोअर, FOWLER फॉलोअर, ठीक है। तो इसका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। हाउ मेनी बर्गर्स हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी बर्गलर्स बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है 2, 5, 3 या 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न टोटल कंप्लीट हो गया, मतलब इस यहाँ से आपका 20 MCQ क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने, कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब इसके आगे जो भी प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, मतलब और 2 से 3 वीडियो में आपका 2 वीडियो में और आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर